हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डीएलएड फर्स्ट ईयर के लेसन प्लान की बात करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो आज हम इस वीडियो में ये देखना है कि लेसन प्लान को कैसे तैयार किया जाता है, लेसन प्लान कब बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है, क्या इसके फ़ायदे, क्या इसके नुकसान है। तो बिना लेट करे वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो लेसन प्लान जो भी आपका नंबर है, मतलब जो भी फर्स्ट है, सेकंड है, जो भी आप लेसन प्लान बना रहे हैं वो आपको नंबर डालना है। लेसन प्लान 2 या 3 जो भी आपका है। देन आपका स्कूल नेम आपको बताना है, प्यूपिल टीचर नेम, स्कूल नेम मतलब जो भी आपका स्कूल है, प्यूपिल टीचर नेम जो आपका नाम है, प्यूपिल टीचर आप ही है, क्लास आपकी जो भी है, अभी बताते हैं, क्लास की बात आगे करते हैं। ड्यूरेशन तो आप 30 to 35 मिनट या 40 मिनट आप ड्यूरेशन में डाल सकते हैं, ठीक है। ड्यूरेशन मतलब कितने मिनट आपको पढ़ाने हैं या कितने घंटे आपको पढ़ाने हैं। तो सिंपल है, मिनट ही होते हैं, कुछ 30 या 35 मिनट जितने में आप अपनी क्लास को कवर करते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट की बात करते हैं, सब्जेक्ट में वो आएगा जो भी आपको पढ़ाना है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस जो भी है। तो आज हम प्राइमरी की बात करेंगे। सिर्फ टॉपिक है आपका नाउन, टोटल स्टूडेंट, प्रेजेंट स्टूडेंट, यानी टोटल कितने बच्चे है आपकी क्लास में, प्रेजेंट कितने बच्चे, ठीक है। तो अब जैसे आपने सब्जेक्ट और टॉपिक लिया है, तो सब्जेक्ट और टॉपिक आपके क्लास पर ही डिपेंड है, ठीक है। अगर सेकंड क्लास का आपने टॉपिक लिया है तो आपको क्लास में सेकंड क्लास डालनी है। अगर आपने टॉपिक थर्ड क्लास का लिया तो आपको क्लास में भी थर्ड ही क्लास डालनी है, ठीक है। तो क्लास, सब्जेक्ट, टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड है। अब जनरल ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। तो जनरल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? तो जनरल ऑब्जेक्टिव आपके वो होते हैं जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। जैसे आपका इंग्लिश है तो इंग्लिश पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। तो क्या फ़ायदे हैं, तो आप इससे इंग्लिश को पढ़ने से आप ये जान सकते हैं कि कैसे इंग्लिश बोला जाना है, कैसे मतलब बोलना है, इंग्लिश को कैसे बोला जाता है, और उसकी प्रोनाउंसिएशन भी एकदम राइट होगी। बच्चे इंटरेस्ट लेंगे, प्रोनाउंसिएशन करेक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे बहुत सारे बच्चे प्रोनाउंसिएशन को प्रोनाउंसिएशन ऐसे पढ़ते, ठीक है। तो बोलना सीखेंगे, लिखना सीखेंगे, स्पेलिंग सीखेंगे, ठीक है। सेंटेंस को करेक्टली लिखना सीखेंगे, ठीक है। तो ये सब आप लिख सकते हैं जैसे इंग्लिश में। देन आप आ सकते हैं स्पेसिफिक एम्स में, ठीक है। तो स्पेसिफिक एम्स क्या होती है? जैसे जनरल ऑब्जेक्टिव आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड है, वैसे ही आपका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट से रिलेटेड ना होकर टॉपिक से रिलेटेड है, ठीक है। तो आप जनरल ऑब्जेक्टिव में 3 या 4 पॉइंट लिख सकते हैं, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में भी 3 या 4 पॉइंट लिख सकते हैं। ये आप पर डिपेंड है और आपके स्कूल के टीचर्स पर डिपेंड है कि उन्होंने आपको कितना कहा है, ठीक है। तो स्पेसिफिक एम क्या है, यानी कि इसमें स्पेसिफिक यानी क्या, टॉपिक से रिलेटेड। तो आपका टॉपिक क्या था? नाउन। तो नाउन पढ़ने के क्या फायदे हैं, ठीक है। तो वो आप 3 या 4 पॉइंट इसमें लिख सकते हैं। देन कितने पॉइंट मैंने बता दिए, एक जनरल ऑब्जेक्टिव, देन स्पेसिफिक एम्स। अब आपका है मटेरियल रिक्वायर्ड, मतलब आपने बच्चों को जो भी चैप्टर करवाया है, जो भी टॉपिक करवाया है, तो उसको करवाने में क्या क्या मटेरियल की रिक्वायरमेंट थी, क्या क्या करवाने में आपको उसकी मतलब किन किन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ी है। तो जैसे आप ब्लैक बोर्ड, चौक, ये तो आप कॉमन ही है हर चीज़ में, तो आप लिख सकते हैं। देन पिक्चर, चार्ट, ये सब आप मटेरियल रिक्वायर्ड में लिख सकते हैं। जो भी आपने टीएलएम वगैरह यूज़ किया है, आप टीएलएम पता होगा, टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या होता है, तो आप वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके लेफ्ट में आप ये ब्लैक बोर्ड लगा सकते हैं। ब्लैक बोर्ड में आपको डेट लिखनी है, जो भी अब आपको सुटेबल करे डेट, जो भी आपको लिखना हो वो डेट आप डालना, ठीक है। अभी मैंने नहीं डाला है, ठीक है, तो आप डाल लेना आपको जो भी डालना हो। सब्जेक्ट में जो भी आपका यहाँ पर आपने लेसन प्लान में आपने जो भी सब्जेक्ट यहाँ डाला था इंग्लिश, वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। देन क्लास आप सेकंड डाल सकते हैं। पीरियड आपका जो भी है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जो भी पीरियड है, फर्स्ट, सेकंड, वो आप डाल सकते हैं। ड्यूरेशन में आप 30 या 35 मिनट डाल सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में बच्चे बोर हो जाते हैं अगर 35 मिनट से क्लास की ऊपर हो। तो आप 30 to 35 ही डालना, 40 मत डालना। देन टॉपिक आपका क्या था, यहाँ मैंने आपको बताया था नाउन। तो आपको एक चीज़ और नोट करनी है कि जो आपने ब्लैक बोर्ड में डाला है वही आपका यहाँ पर होना चाहिए, या फिर जो आपने यहाँ पर डाला है वही आपका ब्लैक बोर्ड में होना चाहिए, ठीक है। तो ब्लैक बोर्ड पर जैसे आपने लिख दिया व्हाट इज नाउन, तो नाउन क्या है? ए वर्ड दैट इज द नेम ऑफ अ थिंग, एन आइडिया, अ प्लेस और अ पर्सन। तो आप ऐसे लिख सकते हैं। इस पे आप ड्रॉ भी कर सकते हैं कोई ड्रॉइंग, या फिर टाइप्स ऑफ नाउन की एक छोटी सी इमेज या उसको चार्ट पेपर के थ्रू लगा सकते हैं। मतलब जैसे ब्लैक बोर्ड पर मैम पेस्ट करके आपको बचपन में समझाती थी, तो आप भी वैसे ही कुछ भी, अभी आप पर डिपेंड है कि आप कैसे करते हैं, ठीक है। तो नीचे क्रिएटिविटी के लिए आप चौक और डस्टर बना सकते हैं ताकि थोड़ी ये अच्छी लगे, ठीक है। तो आप ऐसे ब्लैक बोर्ड लगा सकते हैं, इधर लेसन प्लान लिख सकते हैं 2। सो अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं।
ठीक है। तो आप जैसे मैंने पिक्चर्स पेस्ट किया, आप भी अपनी पिक्चर्स पेस्ट कर सकते हैं, या फिर आपने एज अ TLM जो भी यूज़ किया वो आपको मतलब बताना होता है, या फिर बच्चों को जैसे आपको समझाना हो नाउन आप वैसे समझा सकते थे। बट मैंने यहाँ पे चार्ट पेपर सिंपल से यूज़ किया है, मतलब पिक्चर मैंने पेस्ट की और मैंने अलग से TLM के लिए चार्ट पेपर यूज़ किया था। तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, नाउन को समझाने के लिए। अपनी क्लास की चीज़ों के बारे में बता सकते हैं, फैन हो गया, बॉय गर्ल, ये सब क्या है, तो आप ऐसे भी समझा सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको प्रीवियस नॉलेज पर आना है। प्रीवियस नॉलेज में आपको बताना है कि बच्चों को पढ़ने, मतलब जो भी बच्चों को भी पढ़ना है, जो भी आज आपको पढ़ाना है, तो उससे पहले बच्चों को कोई नॉलेज थी क्या, तो आपको मतलब अभी वाली नॉलेज को प्रीवियस नॉलेज से आपको कनेक्ट करना है, ठीक है। तो ये आपकी प्रीवियस नॉलेज होती है, मतलब बच्चों को कनेक्ट करके देखना, आपको देखना है कि बच्चों को कितना पहले आता था और कितना अब नहीं आता है। तो फिर ऐसे ही आप क्वेश्चन बच्चों से पूछेंगे पीपल टीचर एक्टिविटी में, पीपल्स एक्टिविटी में बच्चे आपको रिप्लाई करेंगे आपके क्वेश्चन के आंसर का, ठीक है। तो बच्चे ने जैसे पीपल टीचर ने, जैसे हम लोग हो गए, तो हमने पूछा कि सुनील इज अ गुड बॉय, तो ये क्या है, तो आप स्टूडेंट आपको रिप्लाई देगा कि ये पर्सन का नेम है। तो ऐसे ही आप, अगर आपने थर्ड क्वेश्चन पूछा व्हाट इज नाउन, तो बच्चे को पता ही नहीं, नो रिस्पॉन्स, तो ये आपका प्रॉब्लमैटिक क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं प्रॉब्लमैटिक क्वेश्चन। देन अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक, तो आपको पता होगा अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक का क्या मतलब है, कि टॉपिक की आप अनाउंसमेंट कर रहे हैं, मतलब आप बता रहे हैं कि क्या पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है, ये सर आपको बताना है। तो आज आपको जो भी पढ़ाना है वो आप मतलब अनाउंसमेंट करेंगे। देन बता सकते हैं आप कि आज हमें नाउन पढ़ना है और इसके टाइप्स पढ़ने हैं। देन आप प्रेजेंटेशन लिखेंगे। प्रेजेंटेशन में क्या होता है, टीचिंग पॉइंट, पीपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी। टीचिंग पॉइंट में आपको यहाँ पर ये लिखना है डेफिनेशन ऑफ नाउन, बट आप ये भी लिख सकते हैं वाइल शोइंग ब्लैक बोर्ड, वाइल शोइंग चार्ट पेपर, कुछ भी, ठीक है, या फिर थ्रू चार्ट पेपर, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर प्यूपिल टीचर की एक्टिविटी बतानी है, मतलब ये क्या करेंगे टीचर, तो वो एक्सप्लेन करेंगे डेफिनेशन ऑफ नाउन को, और ब्लैक बोर्ड पर भी लिखेंगे नाउन के बारे में, उसके टाइप्स बताएंगे। तो स्टूडेंट क्या करेंगे, तब बच्चे देखेंगे और आराम से सुनेंगे, ठीक है। अब इसमें और क्या क्या प्यूपिल टीचर पढ़ाएगा क्लास में, तो वो एग्जाम्पल्स ऑफ नाउन बता देंगे कि प्यूपिल टीचर विल आस्क सम एग्जाम्पल ऑफ नाउन फ्रॉम प्यूपिल। जो भी बच्चे हैं तो उनसे वो नाउन के एग्जाम्पल्स पूछ सकते हैं, तो बच्चे क्या करेंगे, तब वो कुछ एग्जाम्पल बताएंगे, नहीं आएगा तो फिर मैम को बोलेंगे मैम मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो ये सर आपको लिखना है। देन अब टीचिंग पॉइंट में टाइप्स ऑफ नाउन, तो अब प्यूपिल टीचर टाइप्स ऑफ नाउन समझाएंगे टीचिंग एड्स के द्वारा, या ब्लैक बोर्ड पर लिखकर, या कोई एग्जाम्पल क्लास में कुछ भी एग्जाम्पल देकर, या वो टीचर पर डिपेंड है, यानी प्यूपिल टीचर पर डिपेंड है कि वो कैसे समझा रहे हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे ही लिखना है टाइप्स ऑफ नाउन। तो बच्चे क्या करेंगे, या तो क्वेश्चन पूछेंगे, या तो अपने डाउट आपको बताएंगे, या फिर वो केयरफुली लिसन करेंगे, ठीक है। तो आपको ये लिखना है। देन रिकैप्चुलेशन, रिकैप्चुलेशन क्या होता है, मतलब आपने पूरी क्लास में पढ़ा दिया, आपने बचपन में भी देखा होगा कि जब मैम पूरी क्लास आपकी ले लेती थी, उसके बाद आपसे क्वेश्चन मैम पूछती थी, और आप सोचते थे कि मैम क्यों पूछ रहा है, कि चैप्टर तुम्हारा क्लोज हो चुका है, खत्म हो चुका है, मतलब कंप्लीट हो चुका है, तो मैम क्यों पूछ रहे, तो वो इसीलिए होता है ताकि पूरी क्लास में आज आपने क्या पढ़ा है वो आपको एक बार रिकैप्चुलेट टीचर करवाती है, ताकि आप भूले ना, ठीक है, आपको एक बार रिवीजन करवा देती है। तो वही है, तो इस रिकैप्चुलेशन में वही क्वेश्चन आपको लिखना है। जैसे टीचर ने पूरी क्लास ले लिया, लेसन प्लान के जो जो ऑब्जेक्टिव थे उन्होंने वो कंप्लीट कर लिया, बट अब वो बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे कि व्हाट इज नाउन, गिव एनी एग्जांपल ऑफ प्रॉपर नाउन, गिव एनी एग्जांपल ऑफ कॉमन नाउन, गिव एनी एग्जांपल ऑफ कलेक्टिव नाउन। तो ये सारे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं ताकि बच्चे को रिकैप्चुलेट हो जाए, उसकी रिवीजन हो जाए, ठीक है। आप देख सके बच्चों का अचीवमेंट अब कैसा है, या वो किस लेवल पर है, क्या उन्हें समझ में आया है, नहीं आया, तो इसलिए आप रिकैप्चुलेट कराते हैं। रिकैप्चुलेशन आपको वही क्वेश्चन पूछने जो आपने क्लास में कराया है। देन होमवर्क में आप बोल सकते हैं डिफाइन द नाउन, या फिर राइट द टाइप्स ऑफ नाउन इन योर नोटबुक। तो आप ऐसे होमवर्क दे सकते हैं, नहीं तो आप वर्कशीट भी लगा सकते हैं। वर्कशीट कैसी होती है तो मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे मैंने वर्कशीट देखो इसमें लगाई है ना, तो सेम ऐसे आप या तो होमवर्क लिख सकते हैं, या आप यहाँ पर या तो होमवर्क में कुछ क्वेश्चंस दे सकते हैं, या आप यहाँ पर वर्कशीट लगा सकते हैं। तो ये आप पर डिपेंड है कि आपको वर्कशीट लगानी है या आपको होमवर्क देना है, ठीक है बच्चे को। तो बस आपको समझ में आ गया होगा कि सिंपल है, लेसन प्लान नंबर डालना है, देन आपको स्कूल नेम और प्यूपिल टीचर नेम, क्लास, सब्जेक्ट, टॉपिक, टोटल स्टूडेंट, प्रेजेंट स्टूडेंट और ड्यूरेशन लिखनी है। देन आपको जनरल ऑब्जेक्टिव बताने हैं, देन आपको स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव बताने हैं, देन आपको मटेरियल रिक्वायर्ड, जो भी जिस भी मटेरियल की जरूरत पड़ी है इस चैप्टर को समझाने में
या फिर इस टॉपिक को समझाने में, इस थीम को समझाने में। देन आपको बताने प्रीवियस नॉलेज, बच्चे को अभी की नॉलेज से, जो भी अभी मैं सिखाने वाले उसे फ्यूचर के लिए, तो उससे पहले उसको कितनी जानकारी थी, मतलब पहले की नॉलेज को अब की नॉलेज से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि हम आपको पता ही है हम ईजी टू हार्ड जाते हैं ना। तो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन में आपको वो क्वेश्चन पूछने हैं, अब क्वेश्चन पूछने हैं ताकि बच्चों को कुछ क्वेश्चन आए, तो ऐसे क्वेश्चन आपको पूछने हैं। देन आपको ऐसे क्वेश्चन पूछने हैं जो कि जिसमें बच्चा रिस्पॉन्स ना कर पाए, उसके लिए प्रॉब्लमैटिक क्वेश्चन आ जाए जो कि इसका कारण बने कि हाँ हम आज ये टॉपिक पढ़ाएंगे, ठीक है। देन आपको अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक करनी है, प्रेजेंटेशन आपको बताने की टीचिंग पॉइंट क्या है, ब्लैक बोर्ड कैसे पढ़ाना है उन्हें, ब्लैक बोर्ड के थ्रू, चार्ट के थ्रू, ये सर आपको बताना है। प्यूपिल टीचर एक्टिविटी में प्यूपिल को जो भी पढ़ाना है वो लिखेंगी। स्टूडेंट एक्टिविटी में स्टूडेंट क्या कर रहे हैं जब टीचर पढ़ा रहे थे, एग्जाम्पल ऑफ नाउन जैसे है, तो ये सर आपको लिखना है। प्यूपिल टीचर एक्सप्लेन करेंगे, स्टूडेंट लिसन करेंगे, केयरफुली अपने डाउट पूछेंगे, चैप्टर को समझेंगे। देन आप कैप्चुलेट एक बार करवा देंगे कि आपने क्या क्या क्लास में पढ़ाया। देन आप होमवर्क में, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप होमवर्क दे रहे हैं या फिर वर्कशीट दे रहे हैं। ऐसे आप चार्ट पेपर लगा सकते हैं, वो पिक्चर पेस्ट कर सकते हैं, कोलाज मेकिंग कर सकते हैं, ब्लैक बोर्ड बना देंगे, क्रिएटिविटी के लिए चॉक डस्टर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको लेसन प्लान अब समझ में आ गया होगा कि कैसे बनाना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे देन लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले, एंड दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दे। हैव अ नाइस डे।